बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र के विषय में जाना। माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र और प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग प्रत्याहार के विषय में समझेंगे। प्रत्याहार प्रति प्लस आंग प्लस ह्री प्लस घ्या, अर्थात प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग में ह्री धातु में घ्या प्रत्यय लगाने से प्रत्याहार रूप बनता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। बच्चों, सरल अर्थों में समझें तो इनकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कह सकते हैं, अर्थात जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्येक प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर बनता है, जिनका निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही होता है। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं, परंतु कुछ विद्वान र और इम प्रत्याहार भी मानते हैं, अतः इनके अनुसार प्रत्याहार 43 या 44 माने जाते हैं। बच्चों, अब हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। तो माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण को छोड़कर 42 वर्ण शेष रहते हैं। यह संस्कृत वर्णमाला के होते हैं। अधिक से अधिक किसी प्रत्याहार में 42 वर्ण हो सकते हैं। इन वर्णों में से कोई वर्ण प्रत्याहार का आदि वर्ण तथा सूत्रों में से अंतिम हल वर्ण प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होता है। आदि और अंतिम हल के मध्य सूत्रों के हल को छोड़कर शेष वर्ण प्रत्याहार का बोध कराते हैं। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी एक सूत्र का हम लोग पहला वर्ण लेंगे और बाद वाला अंतिम अर्थात हलंत वाला वर्ण लेंगे, उन दोनों को मिलाकर एक प्रत्याहार बन जाता है। और जब उसको हम लोग विस्तृत करेंगे तो उस हलंत वर्ण को छोड़कर अन्य सारे वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत लिखे जाते हैं। जैसे अच प्रत्याहार के वर्ण प्रथम 4 सूत्रों के हल को छोड़कर अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ वर्ण होते हैं। बच्चों, अब हम लोग 42 प्रत्याहार पढ़ेंगे। अक, अच, अट, अड़, अड़, अम, अल, अस, इक, इच, इड़, उक, एंग, एच, ऐच, खय, खर, डम, चय, चर, छव, जस, झय, झर, झल, झस, झस, बस, भस, मय, यय, यड़, यम, यय, यर, रल, वल, वस, सर, सल, हल, हस। बच्चों, अभी हम लोगों ने 42 प्रत्याहार देखे। उसके बाद अब हम लोग कुछ प्रत्याहारों से बने वर्ण को भी देख लेते हैं, अर्थात पढ़ लेते हैं। अड़ प्रत्याहार में अ, ई, उ। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, ऋ, ऋ वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ ये वर्ण आते हैं। अट में अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, है, य, व, र ये इतने वर्ण अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ला ये जो वर्ण हैं ये अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अम प्रत्याहार अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ड़, न ये इतने अम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं।
अब अगर जो हम लोग कहें अल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो इसमें संपूर्ण स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आ जाते हैं। जितने भी स्वर होते हैं और जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वे अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग इक प्रत्याहार देखते हैं। इक में ई, उ, ऋ, री वर्ण आता है। यड़ प्रत्याहार में या, व, र, ला आता है। एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औ आता है। इसी प्रकार झस प्रत्याहार में झ, भ, घ, ढ, ध वर्ण आते हैं और जस प्रत्याहार में ज, ब, ग, ड, द आता है। और झल प्रत्याहार में श, श, श आता है। चर प्रत्याहार में च, ट, त, प, क, श, स, श। ये जो उतने वर्ण हैं वो चर प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। फिर बस प्रत्याहार में ब, ग, ड, द वर्ण आते हैं। यम प्रत्याहार में य, व, र, ल, य, मंगड़, न ये इतने वर्ण यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर भस प्रत्याहार के अंतर्गत भ, घ, ढ, ध आता है वर्ण। फिर छप प्रत्याहार के अंतर्गत छ, ट, त, च, ट, त ये वर्ण छव प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उसी अगर जो देखते हैं डम प्रत्याहार, तो डम प्रत्याहार के अंतर्गत ड, ड़, न ये हमारे डम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, तो आप लोग प्रत्याहारों को अच्छे से समझे होंगे। अब इन्हीं प्रत्याहारों को आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए।